कैसे हैं आप सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और शानदार होंगे। तो चलिए, हमारा जो चैप्टर चल रहा था रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, तो उसकी कुछ बेसिक बातें हमने सीखी। हमने स्पेशली सीखा हाउ टू फाइंड द गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो किस तरीके से निकाला जाता है और क्या उसका रिलेवेंट है, क्यों हम लोग निकालते हैं, सारी बातें सीखी थी। आज हम लोग अगला टॉपिक अपना पढ़ने वाले हैं, दैट विल बी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अभी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कोई नया टॉपिक नहीं है, हम पढ़ते हुए आ रहे हैं इसको। चेंज इन पीएसआर में हम लोगों ने पढ़ा, एडमिशन के अंदर हम लोगों ने पढ़ा, सारी जगह बातें बिल्कुल सेम है, थोड़ा बहुत स्लाइड बिट चेंज रहते हैं, वो आपको मैं बताऊंगा। देखें, तो पहला हमारी बात अगर हम करें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के रिगार्डिंग, तो गुडविल हमारी दो तरीके की गुडविल फॉर्म के अंदर रहती है। एक को हम बोलेंगे न्यू गुडविल, ठीक है, एक को हम बोलेंगे न्यू गुडविल, ठीक है बात। और एक हमारी रहेगी दैट विल बी ओल्ड गुडविल। तो हमारी ये दो गुडविल रहती हैं और लगभग इनका सेम ट्रीटमेंट रहता है हर जगह, ठीक है। अब हम बात करें न्यू गुडविल और ओल्ड गुडविल, ये क्या है भाई, ये क्या नया कॉन्सेप्ट है। देखें, जो नई गुडविल है, मान लिया, देखो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। देखिए, एक्स वाई जेड तीन कंपनी के पार्टनर्स हैं, ठीक है, कंपनी के तीन पार्टनर्स हैं एक्स वाई और जेड। अब क्या होता है, इनका रेशियो 1:1:1 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, ठीक बात। अब होता क्या है कि वाई कंपनी से रिटायरमेंट ले रहा है, मान लिया कि वाई कंपनी से रिटायरमेंट ले रहा है। अब रिटायरमेंट, जैसे ही ये रिटायरमेंट लेगा, एक घटना घटेगी, दैट विल बी चेंज इन पीएसआर, है ना, चेंज इन पीएसआर, यानी आपका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो आपका चेंज हो जाएगा। ये बात बिल्कुल ठीक है, ये बात समझ में आती है हम लोग को। तो हमारा जो पीएसआर है, जो इनका जो रिलेशनशिप है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के रिगार्डिंग, वो चेंज होगा। अब वो चेंज होता कब कब है, वो पहला चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था चेंज इन पीएसआर, सेकंड हमने पढ़ा एडमिशन, थर्ड हम पढ़ रहे हैं रिटायरमेंट, अगला हम पढ़ेंगे डेथ। हर जगह अगर पीएसआर में चेंज हो या पीएसआर में कोई हलचल मचे, देखो अगर ये वाई चला जाए तो फिर नया पीएसआर जनरेट होगा। ऐसे ही अगर कोई एडमिट हो जाए फर्म के अंदर तो नया पीएसआर जनरेट होता है। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर दिया जाए जानबूझकर, तब जाकर पीएसआर आपका चेंज होता है। तो अगर आपका पीएसआर चेंज हो तो आपको फर्म की गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ती है, ठीक है, आपको दोबारा से फर्म की गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। कैलकुलेट करने के अलग अलग मेथड्स हमने पढ़े थे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में, वो सारे मेथड अप्लाई होंगे यहाँ पर, ठीक है। अदरवाइज गुडविल लगभग फर्म की दी रहती है, भैया जो फर्म की गुडविल है दैट इज कैलकुलेटेड लिखा रहेगा कि गुडविल ऑफ द फर्म इज रुपीज दिस वन, ऐसा बैलेंस दिया रहेगा, वो आपकी नई गुडविल हुई, उसको हम नई गुडविल कहते हैं। अब ओल्ड गुडविल का क्या कॉन्सेप्ट है भाई, ओल्ड गुडविल का अगर हम देखें, इसका मतलब अगर जाने, तो हम जब पीएसआर चेंज होगा तो नई गुडविल को कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पर एक पुराने गुडविल भी पहले से रहेगी, लिखा रहेगा गुडविल इज ऑलरेडी अपेयर इन द बुक्स, या गुडविल अपियरिंग इन द बुक्स, एक लाइन लिखी रहेगी। अगर ऐसा कहीं पर लिखा है तो कंसिडर करिए कि वो ओल्ड गुडविल है, ठीक। अब अगर देखो, अगर गुडविल आपकी फर्म के पास पहले से ही है, अगर मान लिया गुडविल का बैलेंस हमको दे रखा है 20,000 रुपए, किसी फर्म का गुडविल का बैलेंस दिया है 20,000, और इसके लिए इसके आगे एक लाइन लिखी रहेगी गुडविल अपियरिंग इन द बुक्स, गुडविल ऑलरेडी अपेयर इन द बुक्स, ऐसा कुछ लिखा रहता है, ठीक है। अब अगर आपको पीएसआर चेंज करना हो या पीएसआर आपका चेंज हो रहा हो, ठीक, आपको नई वाली गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ती है। फिर जो ये पुरानी गुडविल है, इसका तो कोई काम ही नहीं है, फिर तो इसका कोई रिलेवेंट ही नहीं हुआ, ये किसी काम की नहीं हुई, ठीक बात। तो इसलिए पहले मैं इसका बता देता हूं, इसलिए हम इसको राइट ऑफ करते हैं, ठीक है। इस पुरानी वाली गुडविल को हमेशा आप राइट ऑफ करेंगे किसी भी चैप्टर के अंदर, वो चाहे चेंज इन पीएसआर हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, तो आप इसको राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ करने का मतलब क्या हुआ, राइट ऑफ का मतलब हुआ ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है, जो ओल्ड पार्टनर्स कंपनी के हैं, तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट जाएगा बच्चों, ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपका डेबिट जाएगा, और टू जाएगी गुडविल, ठीक है बात। टू गुडविल अकाउंट आप लोग करोगे, ये राइट ऑफ करना कहलाता है। राइट ऑफ करने का मतलब है गुडविल को खत्म करना। खत्म क्यों कर रहे हैं, हम जब पीएसआर चेंज कर रहे हैं या पीएसआर चेंज हो रहा है, हमें नई गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ रही है। अगर ऐसा है तो फिर पुरानी गुडविल किसी काम की नहीं है, इसको बैलेंस शीट से हटाना पड़ेगा या अपने बुक्स से हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए आपको इसको क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि गुडविल एसेट्स के तौर पे दिखाई जाती है और गुडविल का बैलेंस डेबिट रहता है। अगर इसको हटाना हो तो हमें क्रेडिट करनी पड़ेगी। दैट्स वाई इसको राइट ऑफ करने का जो नियम हुआ, वो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट जाएगा टू गुडविल अकाउंट। अब किस रेशियो में, ये हमेशा होगा ओल्ड रेशियो में, ये हमेशा रहेगा बच्चों ओल्ड रेशियो में। यहाँ पे लिखेंगे आप बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो, ठीक। अब बात करें चेंज इन पीएसआर, हमारा पहला चैप्टर है जहां पर पीएसआर चेंज होता है, चेंज इन पीएसआर। वहां पर अगर आपको ओल्ड गुडविल दी होगी तो वो सब में राइट ऑफ होगी, यानी सारे के सारे पार्टनर्स डेबिट जाएंगे और गुडविल क्रेडिट जाएगी। एक बात रही बात सेकंड चैप्टर यानी एडमिशन की, अगर एडमिशन के रिगार्डिंग हम ओल्ड गुडविल की बात करेंगे तो वो भी राइट ऑफ होगी, लेकिन राइट ऑफ होगी अमंग द ओल्ड पार्टनर्स, यानी जो नया बंदा है, आने वाला नया अभी आ रहा है, उसका उसमें कोई रोल नहीं होगा, ठीक बात। करें बात अगर हम रिटायरमेंट की, जैसे हम पढ़ रहे हैं, यहां पर भी सारे के सारे पार्टनर डेबिट जाएंगे, क्योंकि सारे के सारे पार्टनर क्या है बच्चों, ओल्ड पार्टनर्स हैं। करें अगर बात अगले वाले चैप्टर की डेथ की, तो वहां भी ये राइट ऑफ होगा।
यहाँ राइट ऑफ करने का नियम सेम रहेगा जैसा कि रिटायरमेंट। अब रिटायरमेंट होना और डेथ होना दोनों सेम बातें हैं लगभग, ठीक है, यानी जिंदगी से किसी का चला जाना या किसी की डेथ हो जाना तो वो हमारे लिए सेम बात रहती है, ठीक है। तो ये राइट ऑफ करने का नियम हो गया। अब अगर हम नई गुडविल कैलकुलेट करेंगे तो इसका क्या नियम है, तो जो नई गुडविल है उसका ट्रीटमेंट ये है, यहाँ हमें गेनिंग और सेक्रीफाइस रेशियो निकालने पड़ेंगे, अल्टीमेट लेवल पर गेन और सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा। अब अगर हम बात करें रिटायरमेंट की, तो रिटायरमेंट में अगर मैंने कहा एक्स वाई जेड 3 पार्टनर्स हैं, 1-1-1 इनका रेशियो है, वाई अगर कंपनी से जा रहा है तो ये अपना शेयर साथ लेकर थोड़ी जाएगा, शेयर आपको देकर जाएगा। तो ये कंफर्म हुआ कि जो वाई जाने वाला बंदा है वो सेक्रीफाइस करता है, और ये दोनों जेड और एक्स हो सकता है कि दोनों गेन कर रहे हों, हो सकता है कि दोनों में से कोई एक गेन कर रहा हो, है ना। कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, बट कहीं ना कहीं मोटे मोटे तौर पर ये लोग जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं ये गेन करते हैं और ये सेक्रीफाइस करता है। तो सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर को गुडविल मिला करती है, और जो गेन कर रहे होते हैं यानी एक्स और जेड अगर गेन करेंगे तो ये गुडविल में कंट्रीब्यूशन करेंगे या गुडविल उसको देंगे, ठीक बात। तो एंट्री इसलिए इसकी जाती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये नोट्स कहीं पे बना लीजिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, ये डेबिट जाएगा, ठीक है। जो गेनिंग पार्टनर होगा वो डेबिट जाएगा, तो हम करेंगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ठीक है, हम करेंगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो आपका क्रेडिट जाएगा। तो लिखेंगे बीइंग गुडविल एडजस्टेड, यहाँ पर नरेशन लिखेंगे आप बीइंग गुडविल एडजस्टेड। तो कुछ क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और 2-3 क्वेश्चन करने के बाद आपको पूरा फंडा समझ में आएगा कि कहानी अल्टीमेट लेवल पर चल क्या रही है। बट ये मोटा मोटा जो आइडिया है वो आपको होना चाहिए कि ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करते हैं और नई गुडविल को अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो हमेशा इस तरीके से रहेगी, जो गेन करेगा वो डेबिट जाएगा और जो सेक्रीफाइस करेगा वो क्रेडिट जाएगा। रही बात रिटायरमेंट की, तो जो जाने वाला बंदा होता है वो कंफर्म तौर पर सेक्रीफाइस कर रहा होता है, गुडविल उसको मिलेगी। बात करें एडमिशन की, तो जो बंदा आ रहा होता है वो कंफर्म तौर पर गेन कर रहा होता है और पुराने पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं। करें अगर बात चेंज इन पीएसआर की, तो वहां कोई भी गेन कर सकता है और कोई भी सेक्रीफाइस कर सकता है, वो डिपेंड करता है, ठीक है बात। तो एक बार ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, फिर हम कुछ क्वेश्चंस के ऊपर बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई थिंक रहेंगे, और अगर वो हमें समझ में आ गए तो फिर कहानी पूरी पूरी हमें समझ आ जाएगी बच्चों। चलिए हम क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन देखें आप, आपकी स्क्रीन पर अवेलेबल है। क्वेश्चन आपसे कहता है कि सुनील, साहिद एंड डेविड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3:2, ठीक है। साहिद रिटायर एंड द गुडविल इज वैल्यूड एट ₹72,000। तो यहाँ देखो क्या लिखा है, साहिद रिटायर एंड द गुडविल इज वैल्यूड, यानी गुडविल को वैल्यू किया गया, मतलब ये नई गुडविल की बात कर रहा है। कैलकुलेट साहिद शेयर ऑफ गुडविल, यानी साहिद को कितनी गुडविल मिलेगी तो वो हमने पता करना है। और फिर कह रहा है कि एंड पास दी जनरल एंट्री फॉर गुडविल, सुनील एंड डेविड डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन दी रेशियो ऑफ 5:3। तो एक बार क्वेश्चन ब्रेक कर लेते हैं। तो क्वेश्चन का जो मोटा मोटा आंकड़ा है वो समझते हैं। तो कहा है कि सुनील, साहिद और डेविड 3 कंपनी के पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो 4:3:2 है। अब यहाँ पर जो साहिद है वो रिटायरमेंट ले रहा है। अब अगर ये रिटायरमेंट ले रहा है तो ये बिल्कुल कंफर्म हुआ है ना, ये बात बिल्कुल कंफर्म हुई कि ये बंदा सेक्रीफाइस करेगा। जाने वाला अपना शेयर साथ लेकर नहीं जाता, वो शेयर आपको देकर जाता है, तो इसलिए वो सेक्रीफाइस कर रहा होता है। रही बात गुडविल, तो गुडविल को वैल्यू किया गया, यानी गुडविल दोबारा से वैल्यूड की गई 72,000 रुपये, यानी ये नई गुडविल की बात हो रही है। तो 72,000 रुपये आपकी नई गुडविल है, और नई गुडविल को हम क्या करते हैं, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट जाता है और जो गेन करते हैं वो डेबिट जाते हैं, ठीक बात। न्यू रेशियो ऑफ सुनील एंड डेविड, यानी जो फ्यूचर में इनका नया रेशियो होगा, जो बचे हुए पार्टनर सुनील और डेविड का, वो होगा 5 और 3। तो अगर गुडविल का हमें ट्रीटमेंट करना है तो सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा कि कौन कितना गेन कर रहा है। सेक्रीफाइस कौन कर रहा है ये तो कंफर्म हुआ, क्योंकि जाने वाला बंदा कंफर्म तौर पर सेक्रीफाइस करेगा, लेकिन गेन कौन कर रहा है वो हमको पता करना पड़ेगा। ये हमारा होगा वर्किंग नोट के अंदर। अब करने का तरीका आपका एग्जाम में या नोटबुक में करने का तरीका क्या रहेगा, आप ऊपर से फॉर्मेट को खींच लेंगे, फॉर्मेट बना लेंगे, ठीक है, उसके नीचे वर्किंग नोट होगा। ऐसा नहीं कि पहले वर्किंग नोट कर रहे हैं फिर आप एंट्रीज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। एंट्री के लिए जो फॉर्मेट रहेगा वो बना लीजिए, नीचे उसके वर्किंग नोट करिए, ठीक है। वर्किंग नोट में पहली बात आप करेंगे गेनिंग रेशियो के रिगार्डिंग, यानी गेनिंग रेशियो कैसे निकलता है ये हमने कल बात करी थी। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला हुआ दैट इज न्यू माइनस ओल्ड, है ना, आपका हुआ न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ये हमारा फॉर्मूला हुआ किसका, गेनिंग का। अब दोनों कौन पार्टनर से बचे हुए, एक तो सुनील है और एक डेविड है। सुनील ने कितना गेन किया देखते हैं, बात करते हैं सुनील की। तो सुनील का जो न्यू रेशियो है वो 5 और 3 यानी 5/8 यानी 5/8 हुआ, ठीक है। पुराना देखें सुनील का कितना है, 4, 3, 7 दोनों यानी 4/9, तो इसका 4/9 पुराना हुआ। बात करते हैं डेविड की। अगर हम बात करें डेविड की, तो डेविड का जो नया है वो 3/8 है, हम लिखेंगे 3/8, और जो उसका पुराना है, ठीक है, डेविड का वो 2/9 है, ठीक है। बात इतनी बात आई होप समझ में आ गई होगी, कोई बहुत भारी भरकम बात बताई नहीं मैंने। अब यहाँ 8 है या 9 है, दोनों में
सिमिलैरिटी नहीं है, या यूँ कह लूँ कि जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम नहीं है। सेम करने के लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। अगर 8 और 9 का अगर आप एलसीएम उठाते हैं वो होता है 72, यानी 72 होता है। ठीक है बात, ये 72 हुआ। अब 72 का ये मतलब है कि इस 8 को कन्वर्ट करना पड़ेगा 72 में, और इस 9 को कन्वर्ट करना पड़ेगा 72 या 72 में। ठीक है बात, तो 8 9 जार 72 और 5 9 जार 45। ठीक है बात, अब 9 8 जार 72, 8 4 जार 32। ठीक है, अब लेस कर लें आप, 5 से 2 गया तो 3 आया, और 4 से 3 गया तो 1 आया, तो 13/72 ये इसका गेन आया। आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो कंफर्म तौर पर गेन किया हुआ है। अगले की बात करें, सेम कंडीशन, 72 आपका एलसीएम होगा 8 9 यानी 8 9 जार 72, तो 3 9 जार 27। ठीक है, तो 9 8 जार 72 टू 2 8 जार 16, ये 16 हो जाएगा। तो 7 से 1 गया तो आपका आया, 7 से 6 गया तो सॉरी 1, और 2 से 1 गया तो 1, यानी 11/72। तो ये इनके रेशियो आए 13/72 और 11/72। अब मजे की बात, अगर कोई गेन पूछे कि भैया इन्होंने कितना गेन किया, रेशियो में कन्वर्ट करो, ये तो फ्रैक्शन में है ना, 13/72 और 11/72, ये तो फ्रैक्शन में है। लेकिन अगर हम लिखें एक्चुअल में इसको रेशियो में कन्वर्ट करें तो ये हुआ 13/11, ये वो आपका 13/11। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, अगर हमें नया रेशियो निकालना होता ना, अगर हमें नया रेशियो निकालना होता किसका, सुनील का, तो क्या करते, सुनील का पुराना रेशियो है 4/9, मैं प्लस करते 13/72, तो उसका नया रेशियो निकाला था। अगर डेबिट का निकालना होता तो डेबिट का जो पुराना रेशियो है 2/9, मैं प्लस करते 11/72, तो आपका नया रेशियो निकला था। ठीक बात, लेकिन अगर आपको गुडविल की बात करनी है, देखें अब गुडविल हम देखें फर्म की कितनी है, हमको देखिए। ठीक है, गुडविल हम देखें, गुडविल ऑफ द फर्म हमें कितनी दी हुई है, तो वो दे रखी भाई 72,000 रुपये। ठीक है बात, ये 72,000 दे रखी ना फर्म की गुडविल। अब मिलेगी किसको, जो जाएगा, तो यानी मिलेगी किसको भाई, जा रहा है आपका शाहिद, तो शाहिद शेयर इन गुडविल। ठीक है, शाहिद शेयर इन गुडविल, यानी गुडविल में इसको कितना शेयर मिलेगा वो देखें, देखेंगे 72,000 इंटू, ठीक है, उसका कितना शेयर है बच्चों, 3/9 है। ठीक है, 3/9 है, तो 8 9 72 है, 9 टाइम कर 9 3 27, तो उसको मिल रहा है 27,000 रुपये। क्लियर बात, इतनी बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। यानी उसको सॉरी 9 जार नहीं 8 जार, सॉरी मैंने गलत कर दिया, 8 जार होगा। ठीक है, 8 3 24, तो यहाँ पर एक गलती से गलत कट गया, तो 9 8 जार 72 होता है, तो 8 3 24, तो इसको 24,000 मिलेगा। अब इस बंदे को मिलेगा 24,000 रुपये। अब 24,000 में देगा कौन, सुनील और डेविड को देना पड़ेगा। अभी कितना देंगे वो मजे की बात है। देखिए यहाँ पे इसके नीचे और लिखिएगा, मेरे पास जगह नहीं, लिखिएगा आप सुनील से कॉन्ट्रीब्यूशन इन गुडविल, लिखेंगे आप सुनील से कॉन्ट्रीब्यूशन इन गुडविल, वो रहेगा 24,000 में, 24,000 में। ठीक है, 13 का गेन है उसका। अब 13 बट्टे आप 72 नहीं कर सकते, 13 बट्टे 72 आप नहीं करेंगे। मल्टीप्लाई अगर किसी अमाउंट से कर रहे हैं तो रेशियो का सहारा लीजिएगा। अगर इन को ऐड कहीं कर रहे हैं, इनको कहीं ऐड कर रहे हैं, मैं इनको कह रहा हूं, अगर इनको ऐड करेंगे, मतलब जैसे मैंने बताया था कि नया रेशियो निकालते वक्त आप क्या करेंगे, पुराने वाले में इसको ऐड करेंगे तब जाकर नया रेशियो निकलेगा, वहां पर नहीं करेंगे, वहां पर रेशियो की हेल्प लेंगे, वहां फ्रैक्शन की हेल्प लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर अमाउंट से मल्टीप्लाई करने की बात आएगी तो आप अमाउंट को मल्टीप्लाई हमेशा इनके रेशियो से करिएगा। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते आप, क्योंकि 13 और 11 को जोड़कर 72 थोड़ी होता है, 24 होता है। तो यहाँ नीचे लिखेंगे 24, तो 24 1 24 यानी हो गया 13,000 रुपये, तो ये देगा 13,000 रुपये। ठीक है, एक बंदा देगा 13,000 रुपये, और अगले का अगर देखें 24,000 इंटू, ठीक है, इंटू 11/24 होगा, तो 24 से काटेंगे तो 11,000 रुपये हो गया, यानी एक को 13,000 रुपये देने पड़ रहे हैं, एक को 11,000 रुपये देने पड़ रहे हैं। अब रही बारी एंट्री की, तो एंट्री करते वक्त सुनील और डेबिट दोनों डेबिट जाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे सुनील्स कैपिटल अकाउंट, तो एंट्री इसकी होगी, और ये फॉर्मेट के अंदर होनी चाहिए बच्चे, सुनील्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, लिखेंगे आप सुनील्स कैपिटल अकाउंट, ये आप डेबिट करेंगे विथ ₹13,000, वो 13,000 रुपये दे रहा है। और फिर लिखेंगे आप डेबिट्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, डेबिट्स कैपिटल अकाउंट, ये भी आपका डेबिट जाएगा 11,000 रुपीज़ से। और जो बंदा जा रहा है शाहिद, वो सेक्रीफाइस कर रहा था, तो शाहिद्स कैपिटल अकाउंट वो क्रेडिट जाएगा बच्चा, तो शाहिद्स कैपिटल अकाउंट आप लोग क्रेडिट करने वाले हैं विथ ₹24,000। यहाँ पे लिखेंगे बीइंग गुडविल एडजस्टेड, अगर नरेशन की बात आएगी तो लिखेंगे बीइंग गुडविल एडजस्टेड। तो ये तरीका हुआ नई गुडविल को अमंग दी पार्टनर्स किस तरीके से एडजस्ट किया जाता है उसका। स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अगला क्वेश्चन हम एक बार देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करना है। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारे पास है PQR and S वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5-3-1-1 on 1st January 2021 S retired from the firm. On S's retirement goodwill of the firm was valued at ₹4,20,000। तो लिखा है कि गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड, यानी नई गुडविल की बात हो रही है, पुरानी गुडविल की बात यहाँ भी नहीं हो रही।
ठीक बात। अच्छा, फिर लिखता है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग पी क्यू आर विल बी 4:3:3, showing your working clear notes clearly, pass necessary journal entries for the treatment of goodwill in the books of the firm on SS retirement। ये हमारा अल्टीमेट लेवल पे क्वेश्चन, ठीक है बात। तो हम एक बार क्वेश्चन ब्रेक करके समझे, मोटा मोटा जो प्रारूप है वो समझें एक बार। हमें दिया है कि जो पी क्यू आर एस है, चार पार्टनर्स, इनका जो रेशियो है वो 5:3:1:1 है, ठीक बात। अब कहा है कि जो एस है वो रिटायरमेंट ले रहा है, ठीक हो गया। फिर लिखा है कि गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹4,20,000, यानी फर्म की जो गुडविल है वो 4,20,000 रुपए है, ठीक है बात। अभी वैल्यू की गई है, मतलब कि नई गुडविल की बात हो रही है, ओल्ड गुडविल नहीं है। फिर लिखा है कि जो पी क्यू आर है उनका फ्यूचर में जो रेशियो होगा इट विल बी 4:3:3, ठीक। अब अगर हम ये कंफर्म करना चाहें कि कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, तो भैया ये रिटायरमेंट है, जो जाने वाला बंदा है एस, उसका शेयर देखो कितना है, 5, 3, 8, 1, 9 और 1, 10, यानी 1/10, मतलब 5/10, 3/10, 1/10, 1/10, यानी 1/10 है। 1/10 का वो सैक्रिफाइस तो कंफर्म तौर पर कर रहा है, वो कंफर्म तौर पर कर रहा है, उसको गुडविल मिलेगी। अब देखेंगे कि इसमें गेन किसने किया। हो सकता है गेन किया हो लोगों ने, हो सकता है कि सैक्रिफाइस भी किया हो, ऐसा भी कई बार हो जाता है। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है इसलिए मैंने लिया हुआ है। तो ये कहानी पूरी पूरी है। अब गुडविल का ट्रीटमेंट करने से पहले है ना, वी शुड नो दैट द पार्टनर हु इज गेनिंग और हु इज सैक्रिफाइसिंग। अब देखें बात, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला हुआ न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। पी की बात करें तो पी का जो नया रेशियो है देखो 4, 3, 7, 3, 10, यानी 4/10, 3/10, 3/10, यानी 4/10 उसका नया है, और क्यू का 3/10 नया है, आर का 3/10 नया है। यहां से बात समझ में आ गई होगी। रही बात ओल्ड की, भैया ओल्ड क्या है, पी का देखो 5, 3, 8, 1, 9, 1, 10, यानी 5/10 है, तो 5/10 पुराना लिखा। अगले का क्यू का 3/10 है वो लिखा, और आर का 1/10 है वो लिखा। अब कंडीशन सॉल्व करते हैं, देखो दोनों जगह 10-10 है, तो एलसीएम लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, कहीं भी नहीं है 10-10 10-10, हर जगह आपका डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है। अब देखो 4 से 5 अगर जाएगा ना तो आंसर माइनस में आएगा, मतलब ये आएगा -1/10, इसलिए -1/10 आंसर माइनस में आया, जबकि हम गेन निकाल रहे हैं, आंसर पॉजिटिव आना चाहिए। अगर आंसर माइनस आ गया तो ये सैक्रिफाइस है, ये फिर सैक्रिफाइस, यानी इस बंदे ने सैक्रिफाइस किया होगा। बात करें 3/10 3/10 दोनों जगह सेम है, तो कंडीशन नील वाली हुई है, यानी इसने ना तो सैक्रिफाइस किया ना फिर गेन किया। अगले की बात करें 3/10 1/10 यानी 2/10, आंसर आ रहा है पॉजिटिव 2/10, तो इस बंदे ने 2/10 क्या किया, गेन किया, और पी ने सैक्रिफाइस किया, क्योंकि हमने जब कैलकुलेट किया तो पी का सैक्रिफाइस निकल गया। अब रही बात एस की, एस तो रिटायरमेंट ले रहा है, वो कंफर्म तौर पे सैक्रिफाइस करेगा, यानी 1/10 इसने भी सैक्रिफाइस किया, 1/10 इसने भी सैक्रिफाइस किया। जब इन दोनों ने 1/10 सैक्रिफाइस किया तो आर ने 2/10 गेन कर लिया, ठीक बात। ये बात क्लियर हो गई होगी। अब देखें, अब कंडीशन ये है बच्चों, अब गुडविल ऑफ द फर्म हमको देखिए कितनी, 4,20,000 रुपए। अब अगला आप लिखेंगे जो वर्किंग नोट नंबर सेकंड रहेगा, वहां पे लिखेंगे गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म, ठीक है, वो हमें दे रखी है 4,20,000 रुपए। क्लियर है बात, ये होगी 4,20,000 रुपए। क्लियर। अब 4,20,000 में भैया किन किन को गुडविल मिलेगी, पी को भी मिलेगी और एस को भी मिलेगी, तो लिखेंगे एस इज शेयर इन गुडविल, एस इज शेयर इन गुडविल, तो कितनी 4,20,000 इंटू 1/10, ठीक है, इंटू 1/10, क्योंकि एस ने अपना जो शेयर है वो 1/10 सैक्रिफाइस किया, तो अगर सॉल्व करेंगे तो इट विल बिकम 42,000, ठीक है बात। आगे होगी बात समझ में। एस ने तो सैक्रिफाइस किया, साथ साथ पी ने भी सैक्रिफाइस किया, तो पी को भी गुडविल मिलेगी, तो लिखेंगे पीज शेयर इन गुडविल, ठीक है, अगेन लिखेंगे पीज शेयर इन गुडविल, ठीक है बात। तो कंडीशन वही होगी 4,20,000 इंटू 1/10, तो ये अगेन आएगा 42,000 रुपए, ठीक है। यानी कंडीशन ये हुई कि भैया एस को मिलेंगे 42,000 रुपए, पी को मिलेंगे 42,000 रुपए, और गेन कौन कर रहा है, पूरा गेन कर रहा है आर, यानी कितना 2/10, तो पूरी की पूरी गुडविल, या यूं कह लो कि दोनों को गुडविल कौन देगा भाई, वो गुडविल देगा आर, ठीक बात। कितनी 42 हुआ 84, यानी 84,यानी 84,000 रुपए हुआ, तो ये बंदा आर जो है वो डेबिट जाएगा विद ₹84,000, और जो पी और एस है वो क्रेडिट जाएंगे विद ₹42 एंड 42, ठीक है बात। एंट्री हम लोग करें तो हम लिखेंगे आर्ट्स कैपिटल अकाउंट, पहले तुम लिखेंगे आर्ट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, आर्ट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट हम लोगों ने डेबिट किया विथ ₹84,000, बात समझ में आ रही होगी। फिर हम बात करें कौन कौन जा रहे हैं भाई, एक तो एस जा रहा है टू एस और टू पी, दो जा रहे हैं, मतलब सॉरी जा तो एक ही रहा है लेकिन पी भी उस कंडीशन में सेक्रीफाइस कर रहा था, तो टू एस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे, कैपिटल अकाउंट, ठीक है बात, ये क्रेडिट होगा। और टू पीज कैपिटल अकाउंट ये भी आपका क्रेडिट होगा बच्चों विद ₹42,000
एंड और ये भी आपका 42,000 बीइंग गुडविल एडजस्टेड। सिंपल सी नरेशन लिखनी है, बीइंग गुडविल एडजस्टेड। एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें और बात का ध्यान रखिएगा कि हमें वर्किंग नोट नीचे करना है और एंट्री ऊपर करनी है और इन दी फॉर्मेट। फॉर्मेट के अंदर सारा का सारा काम होना चाहिए और आपका वर्किंग नोट बहुत क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इन छोटे छोटे क्वेश्चन में क्वेश्चन आते हैं 3-3 मार्क्स में, और इन क्वेश्चन के जो मार्क्स है ना बच्चों, वो इसी वर्किंग नोट के हैं। क्योंकि एंट्री तो पता है भाई हो ही जाएगी, बट वर्किंग नोट का बहुत बड़ा फंडा है, वर्किंग नोट का बहुत बड़ा रूल है, तो बहुत अच्छे से वर्किंग नोट सीखिएगा और करिएगा। ठीक है बात। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें, फिर हम एक आखिरी क्वेश्चन जो आज का रहेगा जो डिफरेंट है, ये क्वेश्चन डिफरेंट था इसलिए ले लिया मैंने। एक और क्वेश्चन मैं लेता हूं जिसमें थोड़ा जो बातें हैं वो डिफरेंट है, और फिर हम आज की क्लास को सम ऑफ करेंगे। देखिए बच्चे, तो जो अगला क्वेश्चन है ना, थोड़ा डिफरेंट कैटेगरी का क्वेश्चन है। बाकी मैंने एक क्वेश्चन आपको करवाया था जहां पर जाने वाला बंदा था सिर्फ वो सेक्रीफाइस कर रहा था। अगला मैंने क्वेश्चन आपको करवाया कि अंदर वाले जो पार्टनर्स हैं वो भी कई बार सेक्रीफाइस कर सकते हैं, तो गुडविल का ट्रीटमेंट इस तरीके से भी हमारा हो सकता है, जो हमने सेकंड क्वेश्चन किया था। अब आज का जो आखिरी क्वेश्चन है ये डिफरेंट केस है, इसके ऊपर बात कर ले रहे हैं। हनी, पम्मी एंड सनी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1। आगे लिखता है कि गुडविल इज अपीयरिंग इन द बुक्स एट अ वैल्यू ऑफ ₹60,000। यानी जो देखो आप कहानी कही क्या है, गुडविल इज अपीयरिंग इन द बुक्स। गुडविल अपीयर थी बुक में, अब अगर थी तो ये ओल्ड गुडविल है, और ओल्ड गुडविल हमेशा राइट ऑफ होती है अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स इन दी ओल्ड रेशियो, पता है हम लोग को अच्छे से। फिर है पम्मी रिटायर, पम्मी रिटायरमेंट ले रही है। एट द टाइम ऑफ पम्मीज रिटायरमेंट गुडविल इज वैल्यूड एट ₹84,000, यानी नई गुडविल की बात कर रहा है। और हनी एंड सनी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1, रिकॉर्ड दी नेसेसरी जनरल एंट्रीज। ठीक बात। अच्छा एक बार हल्का सा मोटा प्रॉब्लम समझें। मैंने HPS लिखा है, हनी, पम्मी और सनी। ठीक है, मैंने HPS लिख दिया, तो जो HPS का जो रेशियो है वो 3:1 है। ठीक बात, ये ओल्ड रेशियो हुआ। फिर कह रहा है कि गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स, गुडविल वाज अपीयरिंग इन द बुक्स 60,000 रुपए, यानी ये बात जो गुडविल है ये गुडविल ओल्ड गुडविल की बात हो रही है, तो ये गुडविल ओल्ड गुडविल है। बात करें फिर लिखा है कि ऑन द पम्मीज रिटायरमेंट गुडविल इज वैल्यूड, यानी गुडविल को वैल्यू किया गया 84,000 रुपए, तो ये नई गुडविल है, ये नई है, ये पुरानी है। पुरानी को राइट ऑफ करते हैं इन दी ओल्ड रेशियो। ठीक बात। फिर जो नया रेशियो रहेगा आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ पम्मी, है ना, बिटवीन हनी एंड सनी, इट विल बी 2:1, ये हमें दिया हुआ है। पहले तो हम काम करें इस ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करने का। ठीक है, राइट ऑफ करने का मतलब हुआ ऑल द पार्टनर्स विल गोस टू डेबिट साइड। ऑल क्यों कह रहा हूं, क्योंकि तीनों यहाँ ओल्ड पार्टनर्स है। अदरवाइज ट्रीटमेंट क्या है ओल्ड गुडविल का, ओल्ड गुडविल हमेशा अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स राइट ऑफ होती है। अब यहाँ ओल्ड पार्टनर्स कौन है, सारे के सारे पार्टनर ओल्ड हैं। एडमिशन में कौन ओल्ड है, जो नया आ रहा है वो तो नया है, और जो पुराने पहले से हैं वो ओल्ड हैं। चेंज इन PSR में कौन ओल्ड है, सारे के सारे ओल्ड हैं। ठीक बात। तो आई होप तीनों जो चैप्टर हैं वो कनेक्टेड हैं आपस में, है ना, चीजें बिल्कुल कनेक्टेड हैं, तो वो ध्यान रखना है कि कहाँ किस तरीके से होना है। तो इसको राइट ऑफ करते हैं। राइट ऑफ करने का मतलब हुआ तीनों डेबिट जाएंगे। ठीक है, तो पहली एंट्री हमारी होगी, मैं H लिख रहा हूँ, हनी को सिर्फ H लिख रहा हूँ। ठीक है, तो HS कैपिटल अकाउंट ये डेबिट जाएगा, एक HS कैपिटल अकाउंट हम लोग डेबिट करेंगे। फिर हमारा हुआ P यानी पम्मी, P's कैपिटल अकाउंट हमारा अगेन डेबिट जाएगा बच्चों। एंड फिर हमारा एक और है S यानी सनी, सनीज कैपिटल अकाउंट अगेन डेबिट। ठीक है, और 2 जाएगा बच्चों गुडविल। ये होती है एंट्री राइट ऑफ करने की। यहाँ पर नरेशन आप लिखेंगे बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ, यहाँ पर लिखेंगे बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ, तो यहाँ तो आएगा 60,000 रुपए क्रेडिट साइड। अब रही बात ये डेबिट जाएंगे तीनों, तो कितने अमाउंट से जाएंगे भाई, इनका रेशियो क्या है 3:1, तो गुडविल है आपकी 60,000 रुपए। इनको राइट ऑफ करते हैं ओल्ड रेशियो में, ओल्ड है 3:2:1, 3:2:5:1 6। ठीक है बात, तो 6 एकम 6 है ना, मतलब ये 10,000 हो गया, तो 10 3 30,000, यानी ये बंदा 30,000 से डेबिट जाएगा। उसके बाद बात करें ये 10 × 2 यानी 20,000 रुपए से जाएगा। बात करें थर्ड वाले के, तो 10 एकम 10 यानी 10 से जाएगा। तो ये तो होगी राइट ऑफ करने की एंट्री, और आप लिखेंगे बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ। इसीलिए मैंने क्वेश्चन लिया क्योंकि यहाँ पे ओल्ड और न्यू दोनों थी, तो सो दैट आपका जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाए, और बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है ना, क्योंकि जो ग्रेवाल की बुक है ना वो इतने क्वेश्चन उसने फालतू के दे रखे हैं जिसकी कोई हद नहीं है, लिमिट नहीं है क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन आप लिमिटेड करिए और टॉपिक क्लियर रखिए। ठीक है, टॉपिक आपको क्लियर हो भाई, नई गुडविल के साथ किस तरीके से पेश आते हैं हम लोग, ओल्ड गुडविल के साथ हम किस तरीके से पेश आएंगे, ये बात याद रखने लायक है। बाकी क्वेश्चन तो आप कितने ही प्रैक्टिस कर लीजिए उससे फर्क नहीं पड़ता, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन किसी बुक से उठाइए कंफर्म तौर पर आपके होंगे। तो ये हमारा राइट ऑफ हो गई। ठीक बात। अब जो नई गुडविल है 84,000, इसका क्या ट्रीटमेंट है भाई, ये नई गुडविल है, इसके लिए हमको गेनिंग रेशियो चाहिएगा, हमको गेन निकालना पड़ेगा। हम गेन देखते हैं किसने किया। गेनिंग रेशियो का जो फॉर्मूला हुआ इट विल बी न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, पता है हम लोग को।
अच्छा, बात करें एच ने कितना गेन किया, तो अगर एच का जो न्यू देखें वो न्यू है 2 और 3 यानी 2/3 है, ठीक है। और पुराना क्या है एच का, देखो 3 2 5 6 यानी 3/6 है, ठीक है बात। चलिए अगला हम बात करें, हमारा जो पम्मी तो रिटायरमेंट लेते फिर एस रहा यानी सनी रहा, सनी का जो न्यू है वो 1/3 है और जो उसका ओल्ड है वो आपका है 1/6। तो ये है कहानी अल्टीमेट लेवल पर, ठीक। अब यहाँ 3 और यहाँ 6, भैया डिनोमिनेटर सेम नहीं है, अब अगर नहीं है तो बनाने पड़ेंगे, उसके लिए एलसीएम 3 और 6 का एलसीएम 6 आता है, ठीक है, 6 रहेगा एलसीएम। तो 3 2s are 6, ठीक है। इस 3 को 6 बनाने के लिए मुझे 2 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ा, जितनी बार नीचे उतनी बार ऊपर, 2 2s are 4, तो ऊपर 4 हो जाएगा, 4 माइनस, तो 6 1 जार 6, 3 1 जार 3, 3 ऐसे ही रहेगा। तो ये हो गया बच्चों 1/6, 1/6 पॉजिटिव आ रहा है, मतलब इसने गेन किया है। अच्छा, फिर एलसीएम नीचे वाले में 6 आएगा, तो 3 दूनी 6, तो 1 दूना 2, इसको 2 करना पड़ेगा। यहाँ 6 1 जार 6, तो 1 1 जार 1, 1 ही रहेगा, तो 2 - 1 हुआ आपका 1/6, तो इसने भी 1/6 का गेन किया। अब अल्टीमेट लेवल पर अगर इनका गेन देखते हो वो बनेगा 1:1, इन्होंने इक्वल गेन किया है बच्चों, इन्होंने इक्वल गेन किया 1:1, ठीक है बात। अब आपको नया रेशियो निकालना होता, मैं फिर बता दे रहा हूँ, अगर आपको नया रेशियो निकालना होता तो हनी का नया रेशियो कैसे निकलेगा, इसके पुराने वाले में यानी 3/6 में आप 1/6 को प्लस करेंगे तब जाकर नया निकलेगा। सनी की बात करें तो इसका पुराना वाला 1/6 है, 1/6 में अगर आप इस 1/6 को यानी जो इसका गेन है उसको प्लस करेंगे तो इसका नया निकलेगा, ठीक बात। लेकिन अगर आपको किसी अमाउंट के साथ इनको मल्टीप्लाई करना हो तो आप 1/6 को मल्टीप्लाई ना करके आप गो थ्रू करेंगे विद द हेल्प ऑफ रेशियोज। 1/6 है, लेकिन 1 और 1 को जोड़कर 6 थोड़ी होता है, 1:1, 1/2 होता है, ठीक है बात। अच्छा, अब बात करें गुडविल कितनी है भाई, 84,000 रुपी, तो किसको मिलेगी, जो जा रहा है यानी पम्मी को मिलेगी, तो पी लिखेंगे, पीज शेयर इन गुडविल, पीज शेयर इन गुडविल। तो गुडविल में पी का शेयर कितना रहेगा, इट विल बी 84,000, ठीक है। अब उसके देखो कितना शेयर उसका है बच्चों, उसका है 2/6, है ना, 2/6, 2/6, तो 6 1 जार 6, तो बचा 2, तो 2 बचा, ये 24 हुआ, तो 6 को 24 यानी 14 28, इसको मिली 28,000 रुपये, इसको मिलेगी बच्चों 28,000 रुपये मिलेगी, ठीक है। 84,000 को अगर आप कटपटा के काम करेंगे इसका, तो ये होगा बच्चों 28,000 रुपये। अब 28 में कौन कंट्रीब्यूट करेगा, जिन्होंने गेन किया, गेन किसने किया है, एच और एस ने, कैसे किया है, इक्वल, 1/6 नहीं करेंगे आप इस 28,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2, क्लियर है बात। तो 28,000 में एक देगा 14,000, एक देगा 14,000। अब एंट्री की बात रही, अब बात रही एंट्री की, तो एंट्री में ये लोग दोनों डेबिट जाने वाले हैं और जो जाने वाला बंदा है वो क्रेडिट जाने वाला है, तो हम करेंगे सेकंड एंट्री होगी एच एस यानी हनीस कैपिटल अकाउंट डेबिट जाएगा बच्चों, हनीस कैपिटल अकाउंट विल गोज टू डेबिट साइड। और बात करें सनी, तो सनी भी आपका डेबिट जाएगा, सनीस कैपिटल अकाउंट भी आपका डेबिट जाएगा, कितने से बच्चों, 14,000 और 14,000, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा मुद्दा। और 2 जाएगा पम्मीज कैपिटल अकाउंट में, पम्मी को मिल रहा है, तो लिखेंगे टू पीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे टू पीज कैपिटल अकाउंट, इसे हम क्रेडिट करेंगे विथ रुपीज 28,000, यहाँ पे लिखेंगे बीइंग गुडविल एडजस्टेड। तो ये हमारा करने का तरीका, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आज की क्लास को हम समझ करें। जो तीनों क्वेश्चन थे, थोड़ा बहुत हमें स्लाइड बिट चेंज था, तो हमने कर लिया, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो विद द न्यू टॉपिक, कुछ नई बातें सीखेंगे, नई चीज़ें करेंगे। फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि क्वेश्चन बहुत सारे हैं, तो उन्हें आप प्रैक्टिस अगर करेंगे तो बहुत सही है, आप कर लीजिएगा, क्योंकि आप अगर आपको ये 3 क्वेश्चन आ गए ना, तो फिर मैं नहीं समझता कि कोई क्वेश्चन अटकना चाहिए, ठीक है। आपने गेनिंग रेशियो निकालना है, सेक्रीफाइस रेशियो निकालना है, बहुत अच्छे से सीखना है। उसके बाद अगर ये 3 क्वेश्चन आपके पल्ले पड़ गए या आपने इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर ली, तो फिर एक गारंटी है कि आप किसी भी क्वेश्चन में जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के रिगार्डिंग होगा, आप उसमें नहीं अटकेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।